रात अजीब सी थी। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा एक डरावनी सी सीटी बजा रही थी। बादलों के पीछे बार बार बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी चीख चीख कर किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। और ठीक इसी तूफानी रात में तुलसी की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसके सामने आ गया। जी हां, तुलसी अरेस्ट हो गई। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी थी नहीं। इसके पीछे ऐसे ऐसे मोड़ छुपे थे कि पूरा वीरानी परिवार हिल गया। तुलसी का बलिदान कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां तुलसी अपने पति मिहिर को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला करती है। कुछ ही दिन पहले वह वीरानी इंडस्ट्री की नई मालकिन बनी थी। घर में, ऑफिस में, हर जगह उसका सम्मान दोगुना हो गया था। पर इस सम्मान के साथ आई जिम्मेदारियों को उसने कभी हल्के में नहीं लिया। लेकिन आज ताज सर पर रखने से पहले ही उसने वो कर दिया जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुलसी ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि असली गुनहगार कौन है और फंसाया कौन जा रहा है। रणविजय का खतरनाक खेल असल में कहानी की जड़ कहीं और थी। रणविजय, जिसे सब घर का बेटा मानते थे, जिसने सबका भरोसा जीत रखा था, वही अंदर ही अंदर ऐसा घोटाला कर गया कि पूरा बिजनेस खत्म होने की कगार पर आ गया। वीरानी इंडस्ट्री की 50 करोड़ की मशीनरी को कागजों में सिर्फ 5 करोड़ दिखाया गया था। इतना बड़ा फंड घोटाला, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉड, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन कैमरों में कुछ फुटेज, कुछ गलत एंट्रीज और कुछ साइन, सब सीधा उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मगर चालें चलना रणविजय का पुराना खेल था। उसने ऐसा जाल बुना कि हर उंगली मिहिर की तरफ उठने लगी। झूठे पेपर, फर्जी प्रोजेक्ट, गलत साइन, सब कुछ इस तरह प्लान किया गया जैसे असली गुनहगार मिहिर ही हो। और मिहिर, उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके खिलाफ उसके अपने ही घर में कौन साजिश बुन रहा है। मिहिर का भरोसा, तुलसी की मजबूरी, उधर मिहिर भी अपनी तरफ से एक बड़ा फैसला ले चुका था। अपने जीवन की हर संपत्ति, हर अधिकार, हर शेयर, सब कुछ उसने तुलसी के नाम कर दिया था। पहले तुलसी ने मना किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे यह ऑफर मानना ही पड़ा। और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबकी सांसें रोक दी। प्राइवेट डिटेक्टिव की एंट्री ठीक उसी समय कहानी में एक और किरदार एंट्री करता है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव। वह नोएना के पास पहुंचता है। उसके पास रणविजय के सारे काले राज थे, सबूत, वीडियो, पेपर्स, सब कुछ। वह सच जान चुका था, लेकिन सच सामने लाने की कीमत उसने अपनी मर्जी से तय की। 50 लाख रुपए। रणविजय ने पैसे दिए और वह डिटेक्टिव गायब हो गया। सच फिर से खरीद लिया गया। नोएना की आखिरी मुलाकात उधर नोएना, जो अंदर से टूट चुकी थी, मिहिर से आखिरी बार मिलने जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह सब कुछ मिताली के नाम कर देती है और फिर चुपचाप दूर चली जाती है। मिताली परी की शरारत और वृंदा का गुस्सा। इधर मिताली और परी मिहिर की आवाज की नकल करके वृंदा को फोन करती हैं। वे उसे घर वापस आने को कहती हैं। पहले वृंदा मान जाती है, लेकिन जैसे ही मिताली हंस पड़ती है, वृंदा को सब समझ आ जाता है। इस बीच एक मजेदार सीन होता है। अंगद वृंदा की भाभी के हाथों बर्तन धो रहा होता है। भाभी दर्द का नाटक करती है। बहुत दर्द है, मैं रोटी नहीं तोड़ सकती। और बेचारा अंगद बर्तन में डूबा पड़ा है। तभी वृंदा की तेज आवाज सुनाई देती है, अंगद, ये सब क्या कर रहे हो? उठिए। भाभी को घूरते हुए वह कहती है, वहिनी, मुझ तक बात थी तो चुप थी, लेकिन मेरे पति तक बात आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। घर में माहौल एकदम गर्म हो जाता है। सबसे बड़ा तूफान। पुलिस की एंट्री तभी अचानक सायरन की आवाज सुनाई देती है। वीरानी हाउस के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। अफसर हाथों में फाइलें लिए अंदर आते हैं। हम वीरानी इंडस्ट्री के मालिक को अरेस्ट करने आए हैं, अफसर सख्त आवाज में कहते हैं। पूरा परिवार डर से जम जाता है। 50 करोड़ की मशीनरी को सिर्फ 5 करोड़ दिखाया गया है। फंड घोटाला हुआ है, सबूत साफ हैं। सबकी निगाहें मिहिर पर जाती हैं। पुलिस उसे पकड़ने के लिए बढ़ती है। मिहिर डर से बोल पड़ता है, मैंने कुछ नहीं किया। तुलसी की दहाड़ और तभी दरवाजे के पास से एक मजबूत, सख्त और गूंजदार आवाज आती है, रुक जाइए।
सन्नाटा इतना फैल जाता है कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। तुलसी आगे बढ़ती है। उसकी चाल में न डर था न घबराहट, बस एक अटूट हिम्मत। वह पुलिस के सामने खड़ी होती है और कहती है, वीरानी इंडस्ट्री का मालिक मैं हूं, सारे कागज मेरे नाम हैं, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मुझे कीजिए। मिहिर की आंखें भर आती हैं। रणविजय के होंठों पर एक खतरनाक जीत भरी मुस्कान उभरती है, जैसे उसकी योजना बिल्कुल वैसी ही चल रही हो जैसा उसने चाहा था। लेकिन तुलसी पीछे नहीं हटी। वह आगे बढ़ती है, अपनी कलाई आगे कर देती है और कहती है, मैं तैयार हूं। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंजती है और इस आवाज के साथ लगता है जैसे पूरी कहानी में एक और भूकंप आ गया हो। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या तुलसी खुद को बचा पाएगी? क्या रणविजय के असली पाप सामने आएंगे? क्या मिहिर कुछ कर पाएगा, या यह सिर्फ तूफान की शुरुआत है? सच्चाई अभी बाकी है और यह तूफान सिर्फ बढ़ने वाला है।